विपक्ष कितना एक है ये आज साफ हो जाएगा। करीब 18 दलों के नेता एक साथ मिलकर 2024 में बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा नेताओं को शामिल करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली से लेकर दक्षिण तक सफर किया था। उन्होंने अपने दौरों में कांग्रेस नेताओं के अलावा अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, हेमंत सोरेन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ओम प्रकाश चौटाला, जयंत चौधरी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल समेत कई दलों को शामिल होने का न्योता दिया था। हालांकि तेलंगाना सीएम केसीआर, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और जेडीएस नेता कुमार स्वामी ने स्पष्ट रूप से बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जिन पार्टियों ने विपक्ष की इस बैठक में शामिल होने से मना किया, आखिर उनकी ताकत कितनी है, ये आपको बताएंगे। उससे पहले आपको 6 जून का जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा का वो बयान याद दिला देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था। इसीलिए हम सबसे पहले बात जेडीएस की ताकत की ही कर लेते हैं। जेडीएस की कर्नाटक में अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनावों में उसकी सीटें कम हो गई। जेडीएस को 19 सीटें मिली, जिसमें पार्टी को 13.3% वोट मिले, जबकि 2018 में जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। इससे पहले 2013 में 40 सीटें, 2008 में 28 सीटें, 2004 में 58 सीटें मिली थी। यानी ये कि 1999 में गठित हुई ये पार्टी लगातार अपना जनाधार खो रही है। जबकि लोकसभा में मौजूदा समय में जेडीएस का सिर्फ एक सांसद ही है और कांग्रेस सत्ता में है। वैसे एचडी देवेगौड़ा वोकालेगा समुदाय से आते हैं। ये समुदाय उनका कोर वोट बैंक माना जाता है। प्रदेश में इस समुदाय के लोगों की आबादी करीब 12% है और अब चर्चा ये है कि जेडीएस बीजेपी के संपर्क में है। उसने लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी से 4 सीटों की मांग की है। इसके बाद बात दूसरी पार्टी की, यानी जगन मोहन रेड्डी की, वाईएसआर कांग्रेस की। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार है। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी ने 175 में से 151 सीटें जीती थी। उनकी पार्टी ने 84 नई सीटों पर कब्जा किया था। यानी मौजूदा समय में प्रदेश में उनकी मजबूत पकड़ है, जबकि लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं। यानी विपक्षी दलों के साथ न आने पर विपक्ष को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जगन मोहन रेड्डी की राजनीतिक ताकत के कारण ही बीजेपी उन पर नजर गड़ाए हुए हैं। वैसे जगन भी बीजेपी से नजदीकी बनाए रखने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। ऐसे में भले ही वो एनडीए में शामिल ना हो, लेकिन कई मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन करते रहे हैं और विपक्षी मुद्दों पर भी किनारा करते रहे हैं। अब बात तीसरी पार्टी यानी नवीन पटनायक की बीजू जनता दल की। ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार है। पिछले दिनों विपक्षी एकता में जुटे नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि वे लोकसभा और विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल पटनायक की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही है। इतना ही नहीं, पटनायक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनका पूरा फोकस ओडिशा की राजनीति पर ही रहा है और वो केंद्रीय मुद्दों से अक्सर दूरी बनाकर चलते हैं। पटनायक की राजनीतिक ताकत की बात की जाए तो लोकसभा में उनके 12 सांसद हैं। क्षेत्रीय दलों में अगर तुलना की जाए तो ये संख्या काफी ज्यादा है। मौजूदा समय में राज्य के 146 विधानसभा सीटों में से नवीन पटनायक की पार्टी ने 112 सीटों पर कब्जा कर रखा है। यानी केंद्र और राज्य दोनों की जगह पर पटनायक मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बीजेडी का विपक्ष के साथ न होना लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात चौथी पार्टी यानी चंद्रशेखर राव की, बीआरएस की। तेलंगाना के सीएम केसीआर और कांग्रेस में राजनीतिक टकराव किसी से छिपा नहीं है। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस ने कई विपक्षी दलों को न्योता दिया था, लेकिन उसने केसीआर को निमंत्रण नहीं भेजा था। यानी पटना में होने वाली बैठक में केसीआर के शामिल न होने के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस है। वैसे तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में 88 पर बीआरएस का कब्जा है। इससे पहले उसकी राज्य में 63 सीटें थी। यानी केसीआर की राजनीतिक ताकत बड़ी है, जबकि लोकसभा में उनके 9 सांसद हैं। यानी इस पार्टी का सपोर्ट किसी भी दल के लिए मायने रखता है। इसके बाद अगर बात करें बीएसपी की यानी मायावती की बीएसपी के लोकसभा में 10 सांसद हैं, जबकि विधानसभा में मायावती का सिर्फ एक विधायक है। ऐसे में इन दलों का बैठक में शामिल ना होना विपक्ष के लिए एक बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।